हन्ताडं णमो सेत्थाडं णमो आयरीयाडं णमो वज्झायाडं णमो लोहे सव्विसाहुडम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मिणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ के आधार पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। प्रकरण ये था कि कोई पर पदार्थ जो कि आत्मा को हितकारी नहीं है अथवा जो अहितकारी नहीं है, उनके प्रति राग द्वेष करने से क्या हानि है। तो आचार्य भगवान ने कहा कि उनके प्रति राग द्वेष का फल संसार है। पर पदार्थों के प्रति जो इष्टानिष्ट की बुद्धि है, जो राग द्वेष से उत्पन्न होते हैं अज्ञान में, उसके फल में यह जीव संसार में घूमता है और ये चक्र बहुत लंबा चलता है। बहुत कोई विरले भव्य जीव ऐसे हैं जो इस संसार चक्र का अभाव करके सिद्ध चक्र में स्थान प्राप्त कर पाते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इतनी चर्चा होने के बाद इसने प्रश्न किया, भगवंत यदि संसार में ही सुख हो तो मोक्ष जाने का प्रयास क्यों करे। तो आचार्य कहते हैं कि संसार का स्वरूप ऐसा है कि यहाँ पग पग पर आपत्तियां हैं, कि ये पैर हटाए फिर आपत्ति, फिर आपत्ति, फिर आपत्ति, फिर आपत्ति। लो, एक आपत्ति जाती नहीं कि उसके पहले अन्य अनेक आपत्तियां आकर खड़ी हो जाती। संसार का स्वरूप ऐसा है। तब जाकर शिष्य ये बात कहता है कि आचार्य कुछ लोग तो सुखी दिखते हैं ना, जिनके पास धन वैभव आदि संपत्ति है। तो आचार्य कहते हैं कि धन वैभव का स्वरूप ही दुख रूप है। तुमको ऐसा लगता है कि कोई सुखी है, वास्तव में वह सुखी कहाँ है। धनादि की उत्पत्ति करना भी महाक्लेश का कारण, महादुख का कारण है। उसकी रक्षा करना भी बहुत कठिन है और निश्चित तौर पर उसका अभाव हो जाने वाला है। इसलिए धनादि की संपत्ति से कोई सुखी होता हो, ऐसा नहीं है। इस 13वें श्लोक पर थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा हमने कल की थी। थोड़ी सी और चर्चा करके फिर हम अगला जो 14वां श्लोक है वो आरंभ करेंगे। आप निकाल लीजिए पेज नंबर 40 पर। फिर शिष्य का कहना है कि भगवान सभी संसारी तो विपत्ति वाले नहीं हैं, बहुत से संपत्ति वाले भी दिखने में आते हैं। इसके विषय में आचार्य कहते हैं, दुर्जेना सुरक्षेण दुर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जना कोपि ज्वरवानिव सर्पिषा। पढ़िए मिलकर। कठिन प्राप्ति संरक्षये नश्वर धन पुत्रादि, इनसे सुख की कल्पना जिमिग्रत से ज्वर व्याधि। इनसे सुख की कल्पना
इनसे जो सुख की कल्पना है, किनसे? कठिन प्राप्त संरक्ष्य नश्वर धन पुत्रादि, जिसकी प्राप्ति कठिन है, जिनका संरक्षण कठिन है, जो कि नश्वर है, ऐसे धन और पुत्रादि, इनमें सुख की कल्पना ऐसी है जिमी घृत से ज्वर व्याधि। जैसे घी लगाने से, घी के सेवन करने से जो बुखार चढ़ा हो, वह व्याधि का नाश मान ले, व्याधि का अभाव मान ले। देखिए ऊपर से एक बार अर्थ पुनः देख ले। दुरर्जेन असुरक्षीण नश्वरेण धनादिना। धन आदि कैसे हैं? दुरर्जीन, कठिनता से अर्जित होते हैं। असुरक्षीण, ये सुरक्षित नहीं है। और कैसे हैं? नश्वरेण, ये नियम से नाश को प्राप्त होंगे। धनादिना, जो धन आदि संपत्ति तुमको ऐसी लगती है कि ये हमको सुख देने वाली है। स्वस्थम अन्योजन कोपी, कोपी कोई जना मतलब मनुष्य, ज्वरवान इव सर्पिशा, कोई ज्वरवान मतलब ज्वर से पीड़ित व्यक्ति, सर्पिशा मतलब घी लगाकर घी का सेवन करे, वैसे ही घी का सेवन करके स्वस्थम मन्योजना, स्वस्थ मान ले। कोई ज्वरवान व्यक्ति घी का सेवन करके अपने को स्वस्थ मान ले, इसी तरह, इसकी ही तरह कौन है कि जो कठिनता से प्राप्त होने वाला है, जिसकी सुरक्षा कठिन है, जो सुरक्षित नहीं है, जो नियम से नाश को प्राप्त हो जाने वाला है, ऐसे धनादि संपत्ति के होने पर अपने आप को क्या माने? सुखी माने। ये तो दुख में सुख मानता है। क्या मानता है? दुख में सुख मानता है। आइए अर्थ पढ़ते हैं। जैसे कोई ज्वर वाला प्राणी, ये तो एक्चुअल में ऐसा ग्रंथ है, एक दिन में हम 2-4 गाथाएं भी पढ़े ना तो भी आपको समझ में आ सकती हैं, लेकिन आप रोज की 2-4 याद नहीं कर पाओगे। हाँ, इसलिए प्रयास ये करना कि सब विद्यार्थी पूरा इष्टोपदेश कंठस्थ करना। एक कक्षा 11th वाले लपराक शास्त्री वालों को हो रहा है याद? किस किस को हो गया अभी तक? 2 का पक्का पक्का है, 1 का अभी कच्चा है, और बाकी के? क्यों भाई? जहां जहां से भी आप पधारे हो महाराजगण, आप लोग नहीं कर रहे? जो 11th के 25% विद्यार्थी याद कर रहे हैं, तब फाइनल वाले तो कर ही रहे होंगे। क्यों अर्पित? फुर्सत कहाँ है तुम्हें कक्षाओं में आने की? जैसे कोई ज्वर वाला प्राणी घी को खाकर या चिपड़कर अपने को स्वस्थ मानने लग जाए, उसी प्रकार कोई एक मनुष्य मुश्किल से पैदा किए गए तथा जिसकी रक्षा करना कठिन है और फिर भी नष्ट हो जाने वाले हैं। देखो, एक तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जिसकी रक्षा नियम से बहुत कठिनता से होती है, और फिर क्या हो जाने वाला है कि नियम से नाश हो जाए। भाई हम मेहनत करें तो कम से कम हमारे साथ तो रहे। भाई वो ये कह रहे हैं कि नाश भी हो जाएंगे, ये तो पहले ही बता दिया ना। दिग देशेभ्यः खगायन्ति संभसन्ति नगे नगे, ये तो पहले ही कह दिया है? और फिर भी नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसे धन आदिकों से अपने को सुखी मानने लग जाता है। ये तो पागलपन है। तृष्णा को समझाने के लिए एक अच्छा सुंदर उदाहरण दिया ना। इसमें देवसास गुरु की पूजन में मैं मान रहा था पर नहीं, वो मानो पावक में घी डाला, पूरा क्या है? बोलो बोलो। हाँ, सोचा करता हूँ से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाल। ये हाल है हमारा। वो तृष्णा के संदर्भ में वो चर्चा भी 2 छंद बाद आएगी, लेकिन यहाँ आप उसको समझना कि घी लगा लगा कर ये सोच रहा है कि मैं क्या हो रहा हूं कि मैं सुखी हो रहा हूं।
घी पी पी कर क्या मान रहा है कि मैं क्या हो रहा हूं, सुखी नहीं हो रहे हो, तुम्हारा ज्वर बढ़ रहा है, तुम्हारा कष्ट बढ़ रहा है। ऐसी ये जो धनादि संपत्ति है, ये कोई सुख की कारण नहीं है, अरे ये तो उत्पन्न ही दुख के कारण से होती हैं, और यह नियम से दुख को ही देने वाली है। देखो, जैसे कोई एक भोला प्राणी जो शाम ज्वर, ठंड देकर आने वाले बुखार, बुखार दो प्रकार के होते हैं, एक तो ठंड देकर आता है और एक गर्मी का बुखार और एक सर्दी का बुखार। और घी की तासीर कैसी होती है, ठंडी। यदि गर्म बुखार हो ना तो फिर आपको ठंडा शीत उपचार देना पड़ता है, और यदि शीत ज्वर है तो उसके लिए उष्ण उपचार देना पड़ता है। क्यों? मेजरमेंट मिलाने के लिए देह का, कि ज्यादा गर्म हो गया हो तो इसको नॉर्मल करो, और ज्यादा ठंडा हो गया हो तो इसको नॉर्मल, वो मेजरमेंट मिलाने के लिए ये करते हैं। तो जैसे कोई ज्वर किसका है कि शीत का है, और उसको तासीर कैसी दी जाए कि शीत की, घी ठंडा होता ना, घी की तासीर दी जाए तो क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा कि वो बिगड़ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे और लगता अच्छा है क्या, जैसे बुखार आता है ना तो अपन पंखा बंद कर दें, हाँ, कंबल ओढ़कर सो जाएं, तो वो लगता तो खराब है लेकिन उपचार वो ही है। लेकिन यदि उसी समय एसी आदि में रहे ना तो अपने से तो अच्छी फीलिंग आती है कि बढ़िया है। कैसी फीलिंग आती है कि बढ़िया है। भाई साहब वो बढ़िया क्षणिक है, एक्चुअल में तो रोग बढ़ रहा है। जैसे आपको बहुत तेज बुखार हो ना और आप बढ़िया एसी की हवा में सो, और आपको भोजन पान आदि भी, मान लो आइसक्रीम खाने को मिल जाए, जिसको प्रिय हो, पसंद हो, तो खाने में तो अच्छी लगती है वो एसी, आनंद लेने में तो अच्छी लगती है, लेकिन एक्चुअल में उसका पचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हालत हो जाएगी कि तुम आज तो क्या पूरे जीवन पर्यंत खाने लायक नहीं बचोगे। अरे जीवन बचेगा तब ना, आप प्रैक्टिकल समझना इसको। जैसे हम बीमार हो ना तो कहते हैं, जो समझ लो जिनको कष्ट ज्यादा हो तो वो सब प्रकार के उपचार करने के लिए, ठीक है जो करना है सो कर लो, ठीक कर दो बस, भले कष्ट में ही सही। हम हम रोग का उपचार, रोग की औषधियों का सेवन कर ही लेंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको अच्छा क्या लगता है? तुम लोग फीलिंग कर पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं आपसे? जो थोड़े से जिह्वा इंद्रिय के लोलुपी हो ना, अब ठीक है बुखार है सो एक की जगह दो गोलियां खा लेंगे, लेकिन भोजन तो यही करेंगे, खाएंगे तो यही, खाने के लिए तो जीवन है, जब खाएंगे नहीं तो जीवन किस काम का। ये ऐसा है। देखो क्या कह रहे हैं, जैसे कोई एक भोला प्राणी, आचार्यों के शब्द भी देखो, उसको क्या कह रहे हैं, भोला प्राणी है बेचारा, अकल नहीं है उसके। जो शाम ज्वर, ठंड देकर आने वाले बुखार से पीड़ित होता है, वह बुद्धि के ठिकाने न रहने से, बुद्धि के बिगड़ जाने से, घी को खाकर या उसकी मालिश कर लेने से अपने आप को स्वस्थ, निरोग मानने लगता है। उसी तरह कोई धन, दौलत, स्त्री आदि जिनका की उपार्जित करना कठिन है तथा जो रक्षा करते भी नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे इष्ट वस्तुओं में अपने आप को मैं सुखी हूं ऐसा मानने लग जाते हैं। इसलिए समझो कि जो मुश्किलों से पैदा किए जाते तथा जिनकी रक्षा बड़ी कठिनाई से होती है तथा जो नष्ट हो जाते हैं, स्थिर नहीं रहते, ऐसे धनादिकों से दुखी होता है। तू कहता है कि यहाँ कुछ लोगों के संपत्ति होने पर विपत्ति नहीं दिखती, बोले यहाँ तो दुखी होता है, जैसा कि कहा गया है, अर्थस्योपार्जने दुख मर्जितस्य च रक्षणे, आये दुखम वे दुखम दिगर्थम दुख भाजनम। ये तो अर्थ आप खुद कर लोगे क्या? अर्थस्योपार्जने, अर्थ का उपार्जन करने में, दुखम अर्जितस्य, दुख ही प्राप्त होता है, च रक्षणे, और उसकी रक्षा में भी,
दुखी प्राप्त होता है। आये दुखम, आता है सो दुख, व्यय दुखम, जाता है सो दुख, धिगर्थम, धिक्कार है, दुख भाजनम। यह तो क्या करता है, ये दुख का ही कारण होता है। ये जो धन, ऐसे धन को धिक्कार है। क्या? ऐसे धन को आए सो दुख, जाए सो दुख। भाई ऐसे ऐसे संयोग, ऐसे मित्रादि चाहिए आपको? भाई इससे अच्छा तो तुम्हारे बिना ही भले थे। इससे अच्छा तो क्या तुम्हारे बिना ही भले थे, तुम नहीं थे सो जैसे था वैसे चला रहे थे। अब तुम आए सो कष्ट दे रहे हो, चले जाओगे सो कष्ट दोगे। उससे अच्छा ना आओ ना जाओ, भाई हमें अपने हाल पर छोड़ दो। कितना बढ़िया छंद लिखा है। अर्थस्योपार्जने दुख, मर्जितस्य च रक्षणे, आये दुखम, व्यय दुखम, दिगर्थम, दुख भाजनम। मतलब पूरा जीवन इसी के कष्ट, इसी के लिए चला जा रहा है। सारे के सारे पाप, सारे के सारे छल, सारे के सारे कपट किसके लिए करते हैं? इस धन के लिए करते हैं। धन का ये स्वरूप है, धन का ये ऐसा स्वरूप है। अब समझ में आ जाए तो थोड़ी सी चेतना जागृत हो जाए कि धन के लिए जो चाहे करना, नीति अनीति सबका विचार त्याग देना, विवेकहीन हो जाना, पाप करना। बोले हमें ऐसा धन नहीं चाहिए, हमें तो धन ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चाहिए तो हमें न्याय नीति पूर्वक चाहिए। ऐसे अन्याय से उपार्जित धन हमें नहीं चाहिए। उससे भला है कि ना ही हो। देखो, धन के कमाने में दुख, उसकी रक्षा करने में दुख, उसके जाने में दुख, इस तरह हर हालात में दुख के कारण रूप धन को धिक्कार हो। इस तरह जो शिष्य की शंका थी कि आचार्य इस संसार में भी संपत्ति वाले सुखी दिखते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि जो धनादि संपत्ति वाले हैं ये वास्तव में दुखी ही हैं, ये सुखी नहीं है। जैसे कोई रोग के उपचार में गलत प्रयोग करे, उसको सुख लगता है, लेकिन वास्तव में रोग ही बढ़ रहा है। ऐसी धनाधिक संपत्ति है, दुख रूप है, दुख को ही देने वाली है और दुख का ही कारण बनती है। इसके बाद जो अगला छंद है, वहां शिष्य आश्चर्य व्यक्त करता है कि जब ऐसा है तो फिर हमारी समझ क्यों नहीं आती। पहले भी कहा था ना कि जो 5 इंद्रिय विषय भोग हैं ये भ्रांति रूप हैं, ये काल्पनिक हैं, ये सत्य नहीं है। तो फिर हमें क्यों नहीं लगते? तो आचार्य ने क्या उत्तर दिया था? मोह रूपी पिशाच इसके सिर पर बैठा है, इसका ज्ञान मोह से आच्छादित है। ऐसा ही प्रश्न फिर से कर रहे हैं। फिर भी शिष्य पूछता है कि बड़े आश्चर्य की बात है, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब मुश्किलों से कमाई जाती आदि हेतुओं से धनाधिक संपत्ति दोनों लोकों में मतलब यहां कमाओगे शुद्ध होगा और उसकी आसक्ति में पाप बांधेगा सो अगले भव में दुखी होगा। क्या? इस भव में उसकी प्राप्ति में दुख और उसकी आसक्ति से अगले भव में दुख, इसके दोनों ही लोक बिगड़ रहे हैं। क्या? आदि हेतुओं से धनाधिक संपत्ति दोनों लोकों में दुख देने वाली है, तब ऐसी संपत्ति को लोग छोड़ क्यों नहीं देते हैं? यह संपत्ति छोड़ने का मतलब कम से कम उसकी आसक्ति तो छोड़ दे, उसकी प्रीति तो छोड़ दे। आपको पता नहीं है धनाधिक संपत्ति का स्वरूप एक्चुअल में? आप खुद आपस में देख लो, किसी को 100 रुपए देकर देखो और यदि वो 100 रुपए ना देना आपके, आप कैसे आकुलित व्याकुलित हो जाते हो, उसके प्रति फतवा जारी कर देते हो, उसकी समझ लो पूरी कलई खोल के रख देते हो और पूरे जीवन में चेहरा ना देखो, तुम्हारा बस चले तो डंडा लेकर सिर और फोड़ दो उसका। ये धनादि की आसक्ति से होने वाले स्थान है। जो 2 सगे भाई एक माता के गर्भ से पैदा हुए, आज लोक में लगभग यही स्थिति है ना कि 2 सगे भाई एक माता के गर्भ से पैदा हुए, बालपना बिल्कुल ऐसे बीता कि बड़ा भाई छोटे भाई के लिए खाना छोड़ दे, छोटा भाई बड़े भाई के लिए खाना छोड़ दे, एक चॉकलेट हो तो आधी आधी बांट के खा ले। ऐसे बचपना बीता है। गलती से कोई दूसरे भाई को कुछ कह दे तो ये उसको तो साइड में करके अपना सिर अड़ा दे, आजा निपट लेते हैं, अपने को बीच में पीस ले।
और जैसे ही थोड़ी सी समझ बुद्धि जागृत होती है, धनादि संपत्तियों के बंटवारे का समय आता है, तो फिर क्या करते हैं कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। हो जाते हैं क्या नहीं हो जाते हैं? ये स्वरूप है धनादिक का। तो धनादिक को छोड़ने का मतलब ये है कि उसकी आसक्ति तो छोड़ो, उसका प्रेम, उसकी प्रीति तो छोड़ो। कम से कम ये तो मत मानो कि यही जीवन है, इसके आगे कोई जीवन नहीं है। धनादिक का मतलब केवल धनादिक मत लेना। अभी बात धन की कर रहे हैं तो उसकी मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं। ये जितनी भी इष्ट सामग्री आपको मिलती है, जो दिखती है, धन है, स्त्री है, पुत्र है, मकान है, दौलत है, मित्र है, इन सबका यही स्वरूप है। व्यापार धंधा है, इज्जत है, ये सब मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से संरक्षित होते हैं और नियम से खत्म हो जाने वाले हैं। ले ही लो झपकी जब आई रही है तो, फाल्गुन की तरह। हाँ, तुम्हारा ठीक है, थोड़े से और बढ़ा लो तो ऐसे ऐसे कर दिया करो, पता ही नहीं चलेगा सो रहे हो क्या जाग रहे हो। सही है ना फाल्गुन? उसे अभी तक समझ में नहीं आया कि ने ऐसे ऐसे क्या कहा है। अब आ गया? अभी भी नहीं आया? वीर को पूछ लेना क्या कहा। आ गया? हाँ, आंखें नहीं दिखेंगी ना तो पता तो आंखों ही से चलता है। कितनी तो ऐसे सामने देखते देखते भी हाँ सो सकते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। फिर भी इससे पूछता है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि जब मुश्किलों से कमाई जाती आदि हेतुओं से धनाधिक संपत्ति दोनों लोकों में दुख देने वाली है, तब ऐसी संपत्ति को लोग छोड़ क्यों नहीं देते? एक उत्तर तो वो ही है, मोह से आच्छादित ज्ञान। देखो आचार्य कुछ प्रैक्टिकल कहते हैं, आचार्य उत्तर देते हैं। विपत्ति मात्मनो मूढ़ा परेशामिव नेक्षते दाह्यमान मृगा कीर्ण वनांतर तरुस्तुवत विपत्तिमात्मनो मूढ़ा विपत्तिमात्मनो मूढ़ा परेशामिव नेक्षते दाह्यमान मृगा कीर्ण वनांतर तरुस्तुवत। पढ़िए मिलकर। पर की विपदा देखता अपनी देखे नाही, जलते पशु जावन विषे जड़तर पर ठहराई। एक कोई व्यक्ति जलते हुए वन के बीच में एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। सुनना दिव्यांश देवांश, एक कोई व्यक्ति जलते हुए वन के बीच में एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया और ऊपर से वो कहता है कि देखो वो वृक्ष जल गया, वो वृक्ष जल गया, वो वृक्ष जल गया, वो वृक्ष जल गया, वो वृक्ष, पूरे जंगल में आग लगी। क्या देख रहा है, क्या जान रहा है कि पूरे जंगल में आग लगी है और मैं सुरक्षित हूं। क्या पूरे जंगल में क्या लगी है कि आग लगी है और मैं क्या हूं कि मैं सुरक्षित हूं। ऐसा ही है इसका ये मानना। इसको विपत्ति आ गई, उसको विपत्ति आ गई, उसको विपत्ति आ गई, उसको विपत्ति आ गई, लेकिन मेरे तो संपत्ति है, मेरे विपत्ति कहाँ है, मेरे आपत्ति कहाँ है? भाई तुझे पता नहीं चल रहा है? जब सबको विपत्ति आ गई, सबको आपत्तियां आ गई, तो फिर तू कौन है? तू होता कौन है? जब पूरे वन में आग लगी है, पूरे जंगल में आग लगी है, सब जल के राख हो जाने वाला है, तो जिस वृक्ष पर तू बैठकर अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रहा है, क्या वो वृक्ष जलने वाला नहीं है? अरे वो वृक्ष भी जल जाएगा और नियम से जलेगा। ऐसे ही जब सबको विपत्ति आती है तो तू कोई इकलौता है क्या कि तुझे विपत्ति नहीं आएगी?
दूसरों की विपत्ति देखता हुआ ये अनुभव नहीं करता कि मेरे भी विपत्ति आएंगी। प्रश्न क्या पूछा कि ये संपत्ति का जब ऐसा स्वरूप है तो इसको ऐसा क्यों नहीं लगता? तो आचार्य कह रहे हैं नहीं, जब सबको विपत्तियों में पड़ते हुए देखता है तो इसको क्यों अपनी संपत्ति से प्रेम प्रीति राग होता है? इसकी संपत्ति भी तो विपत्ति में परिणमित हो जाने वाली है, ये भी तो दुख कष्ट कलेश में पड़ने वाला है। बोले दूसरे को देखता है ऐसा मेरे साथ होगा, ऐसा नहीं लगता है इसको। ये हमारे सबका है। अभी एक दिन मैंने आपको कुछ कहा भी था, या उनका घर उजड़ गया, उनके परिवार में झगड़ा हो गया, उनका हाथ टूट गया, उनका पैर टूट गया, वो छत से गिर गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनने उसमें चक्कू मार दी, उनको बुखार हो गया, उनको कैंसर हो गया, उनको लकवा हो गया, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, भाई इनको हो गया, उनको हो गया, इनको हो गया, उनको हो गया, तू कौन है? तुझे नहीं होगा क्या? उनकी अर्थी निकल गई, इनकी अर्थी निकल गई, उनकी भी निकल गई और इनकी भी निकल गई। अच्छा, जब सबकी निकल गई तो तेरी अर्थी नहीं निकलेगी? दूसरों की विपत्तियों को देखकर मुझे विपदा आएंगी ऐसा नहीं मानता है ये। समझ में आ रही है? ऐसा ही होने वाला है। ये छोटे छोटे वैराग्य के प्रसंग बनते हैं। देखो, विपत्तिम आत्मनो मूढ़ा परेशान इव न इक्षते दहमान मृगा कीर्ण वनांतर तरु स्तवत। क्या सुंदर ग्रंथ है। एक एक श्लोक में आचार्य भगवान ने उदाहरण दिए हैं। दहमान मृगा कीर्ण, जलते हुए मृगों से आच्छादित। क्या? दहमान मतलब जलते हुए मृगों, मृग मतलब पशु आदि। तो दहमान मृगा कीर्ण, जलते हुए पशु आदि से, मृग आदियों से आच्छादित वनांतर, वन के मध्य में, तरु स्तवत, वृक्ष पर बैठा हुआ। जलते हुए वन के मध्य में किसी वृक्ष पर बैठा हुआ मनुष्य, उसकी तरह। कि फिर से देखो, दहमान मृगा कीर्ण वनांतर तरु स्तवत, जलते हुए वन के बीच में, जलते हुए कौन सा वन की? जो मृग से आच्छादित, जलते हुए वन के बीच में वृक्ष पर बैठा हुआ मनुष्य, परेशान, दूसरों की, इव मतलब तरह, विपत्तिम आत्मनो, विपत्ति आत्मनो, मेरे ऊपर भी, ना इच्छते, परेशान विपत्ति, दूसरों की विपत्ति को, आत्मनो विपत्ति, दूसरे के ऊपर आई हुई विपत्ति, आत्मनो विपत्ति, दूसरों के ऊपर, दूसरों की विपत्ति से मेरे ऊपर भी विपत्तियां आएंगी, ना इच्छते, ऐसा नहीं देखता। कौन? ये मूढ़ा, मूर्ख आदमी। सारे वन के वृक्ष जल जाएंगे तो मेरा वृक्ष कौन सा बच जाने वाला है? सब विपत्तियों में पड़े हैं तो क्या मेरे ऊपर विपत्ति नहीं आएंगी? दूसरों पर आई विपत्ति को देखकर भी अपनी विपत्ति नहीं देखता, अपनी विपत्ति को नहीं देखता। परेशान आत्मनो विपत्ति ना इच्छते, परेशान दूसरों की तरह, आत्मना विपत्ति, अपनी विपत्तियों को ना इच्छते, नहीं देखता। कौन? मूढ़ा, मूर्ख आदमी। बोलो हमारे सबके साथ ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे बैठे हैं हम और आप कि जैसे हम वरदान लेकर आए हैं कि सब मर जाएंगे, लेकिन मैं, सबको ऐसे ही लगता है, हर एक आदमी को ऐसा ही लगता है कि मेरी सत्ता अनादि अनंत है, भले किसी की हो या ना हो। ऐसा लगता है कि ये देह पर्याय शाश्वत रहने वाली, ये मनुष्य पर्याय शाश्वत रहने वाली है। कुछ हो जाए लेकिन इस मनुष्य पर्याय का भाव ये लगता है हमको, आपको। यदि ये दूसरों से ही सीख ले तो फिर समझदार क्यों ना हो जाए? मूर्ख प्राणी है कि जो अपनी ऊपर आई आपत्तियों से सीखते हैं। समझदार तो दूसरों की सीख से सीख लेता है। समझ में आया? इस श्लोक समझ में आया सबके? एक बार और अर्थ करूं क्या? आ गया समझ में? आ गया? दाहे मान मृगाकीर्ण, जलते हुए मृग से आच्छादित
वनांतर, वन के मध्य में, तरु स्थिवत, तरु पर बैठा हुआ कोई मनुष्य हो, परेशान इव, दूसरों पर आई विपत्ति की तरह, मूढ़ा मूढ़, आत्मना विपत्ति, अपनी विपत्तियों को ना इच्छते, नहीं देखता। देखिए अर्थ पढ़ते हैं इसका। जिसमें अनेकों हिरण दावा नल की ज्वाला से जल रहे हैं। कि जब वन जंगल में आग लगी है तो पशु पक्षी भी उसमें जलकर क्या हो जाने वाले हैं, राख हो जाने वाले हैं। जिसमें अनेकों हिरण दावा नल की ज्वाला से जल रहे हैं, ऐसे जंगल के मध्य में वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह यह संसारी प्राणी दूसरों की तरह अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों का ख्याल नहीं करता है। विशदार्थ देखिए, धनादिक में आसक्ति होने के कारण जिसका विवेक नष्ट हो गया है, ऐसा यह मूढ़ प्राणी चोरादिक के द्वारा की जाने वाली धनादिक चुराए जाने आदि रूप अपनी आपत्ति को नहीं देखता है। अर्थात वह यह नहीं ख्याल करता है कि जैसे दूसरे लोग विपत्तियों के शिकार होते हैं, उसी तरह मैं भी विपत्तियों का शिकार। भाई जब दूसरे की धन संपत्ति चुराई जा सकती है तो तुम्हारी भी, जब दूसरे की नष्ट हो सकती है तो तुम्हारी भी, जब दूसरे खत्म हो सकते हैं तो तुम भी। दूसरों पर आई विपत्तियों से ये नहीं सीखता कि ऐसी विपत्ति मुझे भी आ सकती, मेरे ऊपर से भी गुजर सकती है। पता, आप देखो ना, जैसे भूकंप, आप सोचो जैसे जापान, मतलब कहीं आपके पड़ोस में कहीं भूकंप आया तो ऐसा भूकंप आपके शहर में नहीं आ सकता, कोई गारंटी है कि नहीं आएगा। कहीं पर आंधी तूफान आए तो फिर ऐसे आंधी तूफान अपने यहाँ नहीं आ सकते क्या? किसी शहर में बाढ़ आ गई तो क्या ऐसी बाढ़ शहर अपने शहर में नहीं आ सकती है क्या? अरे तुम कह रहे हो ये सब, भाई यदि विपत्ति आनी हो ना तो आकाश से अग्नि बरस जाए। मतलब कोरोना आया तो आकाश से अग्नि ही जैसा तो था, घर बैठे बैठाए मर गए। कितने लोगों को तो ये भी पता नहीं चला कि हम किसके संपर्क में गए थे। हम तो घर में ही थे, हम तो घर में ही थे, घर में ही थे, घर में ही थे, और घर में आ गया। तो उसकी नई फिलॉसफी लाए होंगे कहीं से कि वो उड़ता भी है, या आपने कोई शामन प्रयोग किया उसके साथ चिपक कर आ गया होगा। और मैं इस काल की बात नहीं, उस काल में भी, उस काल में भी जब सब पर विपत्ति आते हुए देख रहे थे, जैसे अपन यहाँ खड़े ना, तो एक कोई सीन बनाओ, ऐसा सीन बनाओ कि आप पड़ोसी को गिरते हुए देखते हो, उसके पड़ोसी को गिरते हुए देखते हो, एक और पड़ोसी को गिरते हुए देखते हो, अब मैं भी गिर जाने वाला हूं, ऐसे ही ऐसा लगता है जैसे उसने प्रयास पुरुषार्थ किए थे सर्व प्रकार के, जब उसके प्रयास पुरुषार्थ सब असफल हो गए तो आपके प्रयास पुरुषार्थ कौन से सफल हो जाने वाले हैं? कुछ नहीं है हाथ में। हाथ कैसा है? बिल्कुल खाली है। हाथ खाली है, कुछ नहीं है आपके हाथ में। देखो क्या कह रहे हैं भाई, यह नहीं ख्याल करता है कि जैसे दूसरे लोग विपत्तियों के शिकार होते हैं, उसी तरह मैं भी विपत्तियों का शिकार बन सकता हूं। इस वन में लगी हुई है आग, इस वृक्ष को और मुझे भी जला देगी। जैसे ज्वाला नल की ज्वालाओं से जहां अनेक मृगगण झुलस रहे हैं, जल रहे हैं, उसी वन के मध्य मौजूद वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ आदमी यह जानता है कि ये तमाम मृगगण ही घबरा रहे हैं, छटपटा रहे हैं एवं मरते जा रहे हैं। इन विपत्तियों का मुझसे कोई संबंध नहीं है। मैं तो सुरक्षित हूं। विपत्तियों का संबंध दूसरों की संपत्तियों से है, मेरी संपत्तियों से नहीं। और कहते हैं ना, सांप कैसे बैठता है? हाँ, कुंडी मारकर, कुंडली मारकर। ऐसे ही हम बैठे हैं कुंडली मारकर। अब आपके पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो भी जैसा भी और जितना भी है ना, हम भी इस पर क्या मारकर बैठे हैं? कुंडली मारकर बैठे हैं। मूल में प्रश्न क्या चल रहा है
कि जो हितकारी हैं अहितकारी हैं उनके प्रति राग द्वेष नहीं करना, क्योंकि उसके फल में संसार मिलता है। तब शिष्य ने कहा यदि संसार में ही सुख हो तो, बोले नहीं, संसार में हर पग पग पर आपत्तियां हैं, एक विपत्ति निकलती नहीं है उसके बाद अन्य अनेक विपत्तियां आकर खड़ी हो जाती है। बोले नहीं, कोई तो ऐसे हैं कि जिनके पास संपत्ति है और वो संपत्तियों से सुखी हैं। बोले संपत्ति का स्वरूप ऐसा है, मिलने में दुख, रक्षा करने में दुख और नियम से नष्ट हो जाने वाली है। जब ऐसा स्वरूप है तो हमको क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमें दूसरों की विपत्ति तो दिखती है, लेकिन ऐसी विपत्ति मेरे साथ भी आएगी, हमें ऐसा विश्वास नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, पूछ रहा है शिष्य। भाई इनकी विपत्ति, उनकी विपत्ति, सबकी विपत्ति दिखती है, ऐसी विपदाएं मुझे आएंगी, ऐसा क्यों नहीं लगता है? नहीं तो महालोभी हो तुम। कैसे हो? तुम्हारा लोभ नहीं छूटता है। देखो प्रश्न है अगले छंद के लिए। फिर भी शिष्य का कहना है कि भगवान क्या कारण है कि लोगों को निकट आई हुई विपत्तियां दिखाई नहीं देती। दूसरे की तो छोड़ो, हमारे ऊपर भी विपत्तियां आ जाए ना, मतलब हम भी ऐसी दीन दुखी दरिद्र स्थिति में पहुंच जाए अपने जीवन काल में कि भाई खाने के लिए रोटी ना हो, मांग मांग कर खानी पड़े, तब भी हमें ये नहीं लगता कि ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है। हम फिर से प्रयास पुरुषार्थ करके थोड़े बहुत ठीक हुए, तब भी ये विश्वास नहीं होता कि विपत्ति फिर से आ सकती है। विपत्ति आ सकती है, फिर से ये सब नष्ट हो सकता है, अभी भी अपना कार्य कर लो, तब भी नहीं लगता। अभी कुछ दिन कल ही कहा था ना, जैसे कोई बीमार होवे, रोगादिक से ग्रस्त होवे, तो उस आपत्ति में क्या सोचता है कि अब तो भैया भजन कीर्तन करेंगे, और जैसे ही बाहर निकला तो मतलब अपने ऊपर आई हुई विपत्तियां भी ऐसी लगती हैं कि अब पुनः नहीं है। जब सबको आई है तो तुम कैसे बचाओगे? स्वरूप ही ऐसा है। भगवान क्या कारण है कि लोगों को निकट आई हुई विपत्तियां दिखाई नहीं देती? आचार्य जवाब देते हैं लोभात। किससे? लोभ के कारण। हे वत्स, धनादिक की गृद्धता आसक्ति से धनी लोग सामने आई हुई विपत्ति को नहीं देखते हैं। किसके कारण? लोभ के कारण। और विशेष चर्चा जो होगी फिर वो हम आगे करेंगे। अभी हम विराम लेते हैं।